फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जितो यूट्यूब चैनल। लेसन नंबर 26 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे एमएससी स्कॉलरशिप एग्जाम पेपर 2 सब्जेक्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट के अंतर्गत आने वाला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 11 भावनिक बुद्धिमत्ता पार्ट 1। तो आज इस लेसन में देखेंगे कि भावनिक बुद्धिमत्ता के ऊपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 11 भावनिक व सामाजिक बुद्धिमत्ता। इस घटक के बारे में जानते हैं कि इस घटक के ऊपर किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। इस घटक के बारे में जानते हैं। इस घटक में अपने परिसर में घटने वाली घटनाओं का उचित अर्थ लगाकर सामाजिकता का विचार करके उन घटनाओं को प्रतिसाद देने की प्रवृत्ति निर्माण होना, इन बातों का समावेश अपेक्षित है। तो देखते हैं भावनिक बुद्धिमत्ता। दो प्रकार से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भावनिक बुद्धिमत्ता के ऊपर, दूसरा है सामाजिक बुद्धिमत्ता के ऊपर। तो आज के इस लेसन में देखेंगे हम लोग 11.1 भावनिक बुद्धिमत्ता। इस घटक के ऊपर घर, परिसर और विद्यालय में विद्यार्थियों पर जाने अनजाने में अथवा समझदारी पूर्वक संस्कार होते रहते हैं। तो बच्चों में जो संस्कार होते हैं घर पे, परिसर में, विद्यालय में, परिवार में, तो उसकी समझदारी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें बच्चों की नैतिक शिक्षा कैसी है उसे देखा जाता है। विद्यार्थियों की संवेदनशीलता, स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण। तो विद्यार्थियों की संवेदनशीलता, क्रोध पे नियंत्रण, दूसरों का व बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखना, प्राणी मात्र पर दया करना, इन सभी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। स्वयं की गलती मान्य करना कि जो विद्यार्थी है अपनी गलती मान्य करता है या नहीं करता। प्रतियोगिता में अपयश से निराश न होना, कोई प्रतियोगिता हार जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। इन सभी मुद्दों को लेके भावनिक बुद्धिमत्ता के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्र को पुरस्कार मिलने पर उसका अभिनंदन करना, दूसरों में द्वेष न रखना, खिलाड़ी वृत्ति से व्यवहार करना, घर का वातावरण, पड़ोसियों से संबंध, नैतिक मूल्य आदि की शिक्षा से भावनिकता का विकास निर्माण होने की आवश्यकता है। तो इस घटक के ऊपर भावनिक बुद्धिमत्ता पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या लगता है उससे न देखते हुए सबको क्या अच्छा लगे, सबको क्या अच्छा लगता है उसका विचार करके हमें आंसर देना होता है। तो आइए देखते हैं आज के लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय में दोपहर के खाने की छुट्टी हुई। आपको ध्यान से पूरा सेंटेंस पढ़ना है। आपके मित्र को बहुत भूख लगी है और आपका जो मित्र है उसे बहुत भूख लगी है, परंतु वह अपना डिब्बा, खाने का जो डिब्बा है, आज घर में ही भूल गया। आपके पास खाने का डिब्बा है। ऐसे समय में आप क्या करोगे? आपके मित्र के पास में डिब्बा नहीं है, टिफिन नहीं है और आपके पास में टिफिन है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जो आपको एकदम सही लगता है कि हाँ मैं ऐसे ही करूँगा, तो वही आंसर आपको देना है। जैसे मैं मित्र के सामने डिब्बा खाने बैठूंगा, बिल्कुल नहीं, हम अपने मित्र के सामने में डिब्बा खाने नहीं बैठेंगे। मैं अन्य मित्रों को उसे डिब्बा देने के लिए कहूँगा, दूसरे मित्रों को हम नहीं कहेंगे कि भाई आप इसे अपना टिफिन दे दो, मैं नहीं देने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। तीसरे ऑप्शन में दिया है दोनों मिलकर डिब्बा खाएंगे, तो हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि हम दोनों मिलकर डिब्बा खाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन को क्या करेंगे, हम राइट करेंगे। वैसे आपको फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी है। इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को देखना जरूरी है। आपके पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम रहता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, तो चौथा ऑप्शन दिया है मैं स्वयं भूखा रहकर पूरा डिब्बा मित्र को खाने के लिए दूंगा। तो आप ऐसा भी नहीं करना है कि आपको अपना डिब्बा अपने मित्र को दे देना है और खुद भूखे रहना है, तो ऐसे भी नहीं करना है। इसका सही जो आंसर रहेगा, हम दोनों मिलकर डिब्बा खाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न दूसरा, प्रतिदिन देरी से विद्यालय में आने के कारण
वर्ग शिक्षक तुम पर गुस्सा हुए तो क्या करोगे? तो आपको यहाँ पे अपना खुद का विचार ना देना है, जो सबको अच्छा लगे ऐसा आंसर आपको देना है। मैं पहले ही कहा था। तो तुम शिक्षक को पलट कर जवाब दोगे? बिल्कुल नहीं, हम शिक्षक को जवाब नहीं देंगे। दूसरे ऑप्शन में दिया है फिर से देर नहीं करूंगा, ऐसा मन में निश्चित करूंगा कि फिर से मैं देरी नहीं करूंगा, ऐसा मैं मन में निश्चित करूंगा। तो ये दूसरा वाला आंसर हो सकता है, बट आपको तीसरा और चौथा भी चेक करना। शिक्षक के क्रोधित होने का तुम्हारे ऊपर कुछ भी परिणाम होने वाला नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। देर से विद्यालय में आने पर प्रतिदिन झूठे कारण बताऊंगा, तो आप देरी से आ रहे हो तो झूठे कारण तो बिल्कुल नहीं बताओगे। आपका रीजन क्या है कि आप क्यों देर हो रहे हो ये बताओगे, है ना। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट लग रहा है कि मैं दोबारा देरी से नहीं आऊँगा, ऐसे मन में निश्चित करूँगा। बिना वजह से मैं देरी से स्कूल में नहीं आऊँगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आप बस से प्रवास कर रहे हो। आप बस से प्रवास कर रहे हो, आप सीट पर बैठे हुए हो, आपके पास एक वृद्ध महिला खड़ी है। ऐसे समय में आप क्या करोगे? क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, और ऐसे ही क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम हर साल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले साल भी पूछा गया था, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंखें बंद कर सोने का नाटक करूंगा। बिल्कुल नहीं, हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम आंखें बंद कर देंगे। दूसरे में दिया है महिला की ओर न देखते हुए खिड़की से बाहर देखते रहूंगा, तो ऐसा भी नहीं करेंगे हम कि खिड़की से बाहर देखेंगे और महिला को हम बैठने के लिए जगह नहीं देंगे। तीसरे ऑप्शन में कहा है महिला को कोई जगह दे रहा है क्या, देखते रहूंगा। ऐसा भी नहीं करेंगे कि कोई जो वृद्ध महिला है उसको कोई जगह दे रहा है या नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे हम? तो फोर्थ वाला ऑप्शन राइट रहेगा, मैं स्वयं खड़ा हो जाऊंगा। मैं स्वयं खड़ा होकर महिला को बैठने के लिए जगह दूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी वाहवाही होंगी, आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे कि आप बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हो, उनको बैठने के लिए जगह दिए। तो आपको चौथा वाला ऑप्शन राइट करना है, आप स्वयं खड़े होकर उस महिला को बैठने के लिए जगह दे दोगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपके कक्षा के मित्र का ऑपरेशन करके दवाखाने से उसे घर को लाया गया है, ऐसा आपको मालूम होने पर क्या करोगे? आपको पता चला कि आपका जो मित्र है वो हॉस्पिटल से घर आ गया है, तो आप क्या करोगे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते, तुरंत उसे मिलने के लिए उसके घर जाऊंगा। हाँ, उसके घर पे हम उसे मिलने जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में दिया है उसकी अन्य मित्रों की ओर से जानकारी लूंगा, तो ये हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो मित्र द्वारा पूछताछ करेंगे, उससे अच्छा तो हम उससे मिलने चले जाएंगे अगर उसका घर हमारे घर के पास में है तो। वह विद्यालय में आएगा तब उसकी पूछताछ करूंगा, नहीं, विद्यालय में हम पूछताछ नहीं करेंगे। चौथे ऑप्शन में दिया है मित्रों के द्वारा उसे पुष्प गुच्छ भेज दूंगा, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप पुष्प गुच्छ भेज भी दोगे तो मित्र उतना खुश नहीं होगा जितना आप उसके घर पे जाके उससे मिल के आओगे, तो आपका जो मित्र है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, उसे अच्छा लगेगा। तो हम पहले वाले ऑप्शन को राइट करेंगे कि हम उसे मिलने उसके घर पे जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैदान पर खेलते खेलते मित्र के साथ झगड़ा हुआ, तो ऐसे समय तुम क्या करोगे? आप मैदान में खेल रहे हो और आपके मित्र के साथ में आपका झगड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे? तो पहले ऑप्शन में देखते, मित्र से बात नहीं करूंगा, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि छोटी मोटी बातों पे हम झगड़ा करेंगे और उससे बात नहीं करेंगे। दूसरा, मित्र को मैदान पर पत्थर फेंक के मारूंगा, ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपको अपने मित्र को चोट नहीं पहुंचाना है। ओके, तीसरे ऑप्शन में दिया है कि छोटी छोटी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चित करूंगा कि हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मन में निश्चित करूंगा और दोबारा झगड़ा नहीं करूंगा। ये तीसरा वाला ऑप्शन मुझे राइट लग रहा है। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते,
मित्रों से द्वेष करूंगा, बिल्कुल नहीं, आप अपने मित्रों से द्वेष तो बिल्कुल नहीं करोगे। ओके, तो तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, माँ ने तुमको विद्यालय छूटने के बाद पानी भरने के लिए कहा, ऐसे समय में तुम क्या करोगे? तो ऐसे तो हालात आज की तारीख में रहे नहीं, सब सुविधा आ चुकी है और ऐसी जो कंडीशन है अक्सर गाँव में देखी जाती है, शहरों में नहीं। तो ऑप्शन देखते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा बताकर पानी नहीं भरूंगा। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं पानी नहीं भरूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कि मेरे पेट में दर्द है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है आपको। ऐसे काम मुझे मत बताओ, ऐसे बोलूँगा, ये भी नहीं कि आप अपने मम्मी पापा से उल्टा जवाब नहीं दोगे कि मुझे ऐसे काम मत बताओ। तीसरे ऑप्शन में दिया है तुरंत पानी भरने की शुरुआत करूँगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये मैं तुरंत पानी भरने की शुरुआत कर लूँगा। चौथे ऑप्शन में देखते हैं, मेरा होमवर्क करने का है, ऐसा बताकर पानी नहीं भरूँगा। तो आपको पानी भरने के लिए 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा, उसके बाद में आप अपना होमवर्क कर लीजिए, पर जो काम है उसे भी करना ज़रूरी है। तो आप पानी तुरंत भरने की शुरुआत करोगे, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ओके, उसके बाद में आपको अपना होमवर्क करना है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बट चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे उतना राइट नहीं है जितना कि थर्ड वाला ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तुम्हारा मित्र प्राकृतिक चित्र बनाकर विद्यालय में लाया। आपके मित्र ने एक प्राकृतिक चित्र, नेचुरल चित्र बनाकर विद्यालय में लाया। शिक्षक ने उस चित्र को कक्षा की दीवार पर चिपका दिया। ठीक है, ऐसे समय तुम्हें कैसे लगेगा? तो देखो, आपके मित्र ने वो चित्र बना के लाया है तो आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो छुट्टी में दीवार पर का चित्र फाड़ डालूंगा, बिल्कुल नहीं, आप तो ऐसे करोगे नहीं, आप अच्छे बच्चे हो। ओके, देन सेकेंड ऑप्शन में दिया है मित्र से नहीं बोलूँगा। तो भाई क्यों नहीं बोलोगे, उसने तो अच्छा काम किया है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तीसरे ऑप्शन में दिया है मित्र का अभिनंदन करके वैसा ही चित्र बनाने का प्रयत्न करूंगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अपने मित्र की तारीफ कीजिए और वैसा ही चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने उस मित्र की हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट लग रहा है। देन हम चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। शिक्षक हमेशा उसकी ही प्रशंसा करते हैं, ऐसा मित्र को बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है, सभी बच्चों की जो शिक्षक है वो प्रशंसा करते हैं अच्छा काम करने पे। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा कि आप उस मित्र का अभिनंदन करोगे और वैसा ही चित्र बनाने का प्रयत्न करोगे। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, घर के बाहर बहुत जोर से वर्षा हो रही है। बकरी का बच्चा पानी में भीगने के कारण बाहर ठिठुर रहा है, ऐसे समय में क्या करोगे? तो ऑप्शन देखते हैं हम। तो पहले ऑप्शन में दिया है उस बकरी के बच्चे को पड़ोसी के घर में ले जाकर छोड़ूंगा। ऐसा नहीं करेंगे हम, बकरी का छोटा सा बच्चा है, उसे हम पड़ोसी के घर पे नहीं छोड़ेंगे। सेकेंड नंबर का ऑप्शन देखते हैं, बकरी के बच्चे का ठिठुरता देखते रहूंगा। तो जो बकरी का बच्चा पानी में भीग रहा है उसे मैं देखते रहूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। उस बकरी के बच्चे को आप क्या करोगे, पकड़ के उसे घर के अंदर ले जाओगे। ओके, देन फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं, दरवाजा बंद करके घर में चुपचाप बैठूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, बकरी का छोटा सा बच्चा है, उसे भी तकलीफ हो रही है, तो आप क्या करोगे, उस बच्चे को तुरंत उठाओगे और अपने घर के अंदर ले जाओगे। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पड़ोस की चाची तुम्हारे घर आई थी, उस समय मोबाइल तुम्हारे घर पर भूल गई, तो तुम क्या करोगे? बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, तो ऐसे समय में क्या करेंगे हम? तो ऑप्शन, आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मोबाइल गद्दे के नीचे छुपा कर रखूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। मोबाइल शुरू करके गेम खेलते रहूंगा, गेम खेलना बुरी बात है और दूसरे के मोबाइल को छूना या छेड़ना दोनों ही बुरी बात है, तो आप दोनों ही ऑप्शन नहीं करोगे।
तीसरे ऑप्शन में दिया है कि मोबाइल को पत्थर से फोड़ डालूंगा। ऐसा तो कोई नहीं करता कि मोबाइल को हम पत्थर से फोड़ देंगे। तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, बट आपके पास में टाइम है तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तुरंत पड़ोस की चाची को उनका मोबाइल दे दूंगा और तुरंत जाके जो चाची है उनको उनका मोबाइल मैं रिटर्न कर दूंगा। ऐसा चौथा वाला ऑप्शन है, तो चौथे वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तुम्हारे कक्षा के गणेश की माँ बीमार थी। जो गणेश है आपका जो मित्र है, उसकी जो माता जी है वो क्या है, बीमार है। उसके कारण गणेश विद्यालय न जाते हुए माँ के सब्जी विक्री केंद्र पर सब्जी बेचने के लिए गया। ऐसे समय तुम क्या करोगे? तो आपको ध्यान से ऑप्शन देखना है। उस दिन विद्यालय में हुआ अभ्यास व गृह कार्य उसे जाकर बताऊंगा। हाँ, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि जो गणेश की मजबूरी है वो जानबूझ के सब्जी मंडी नहीं गया है सब्जी बेचने के लिए। उसकी एक मजबूरी है कि उनकी जो मम्मी है, जो माँ है, वो बीमार है, तो उस मजबूरी के कारण उनको सब्जी बेचने जाना पड़ा। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, उसकी माँ अच्छी हो जाए इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। ऐसा भी करना है हमें कि उनकी जो मम्मी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आपका जो मित्र गणेश है वो स्कूल आना शुरू कर दे। बट ये हमारा सेकेंड ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि हम आज का जो अभ्यास हुआ है उसे जाके बताना है। ठीक है, ये सेकेंड वाला ऑप्शन रहेगा कि हाँ, हम उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे। बट इसे आप यहाँ राइट नहीं करना है। आपका जो फर्स्ट नेसेसरी वर्क रहेगा कि जो आज क्लास में जो अध्यापन हुआ है उसे जाके बताना है। ओके, तीसरे ऑप्शन में दिया है कि उसकी परिस्थिति के बारे में अन्य मित्रों को बताऊंगा। ऐसा भी करना है, बट यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, उससे बिना पैसे दिए सब्जी खरीदूंगा। ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गणेश जो है वो गरीब लड़का है, उसके पास में पैसा नहीं है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो सब्जी बेचने जा रहा है, क्योंकि उसकी जो माँ है उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, दोपहर की छुट्टी में तुम्हारे मित्र का डिब्बा जमीन पर गिर गया। ऐसे समय तुम क्या करोगे? ऐसा ही क्वेश्चन एक रिपीट हो चुका है कि वो अपना जो डिब्बा है वो घर पे भूल गया। यहाँ पे उसका डिब्बा जो है नीचे ज़मीन पे गिर गया। जो खाने के लिए उसने लाया था टिफिन वो खराब हो गया है। तो आप क्या करोगे? तो पहले ऑप्शन में दिया है कि कक्षा में कूड़ा कचरा हो गया। ऐसा कहकर उस पर चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि उसने जानबूझ के तो डब्बा नीचे नहीं गिराया, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। दूसरे ऑप्शन में अब वह भूखा रहेगा, इसका आनंद व्यक्त करूंगा। तो ऐसा तो करना ही नहीं है कि वो भूखा रहेगा और हमें अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में दिया है स्वयं का डिब्बा हम दोनों मिलकर खाएंगे। राइट वाला ऑप्शन है। इसके पहले भी ऐसा हमने देखे थे कि उसके पास में डिब्बा नहीं है, तो हम दोनों मिलकर अपने डिब्बे को मैं उसके साथ में शेयर करूंगा और साथ में हम खाएंगे। ओके, चौथे ऑप्शन में दिया है मित्र ने खाने का डिब्बा जानबूझकर जमीन पर गिराया। ऐसा शिक्षक को बताऊंगा। हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। ओके, तो हमारा यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तुम एसटी बस से प्रवास कर रहे हो, तुम सीट पर बैठे हो। आगे के स्टॉप से एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर बस में चढ़ी और उसको बस में बैठने के लिए जगह नहीं है। ऐसे समय तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। छोटे बच्चे की पप्पी लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। दूसरे ऑप्शन में दिया है छोटे बच्चे की माँ को बैठने के लिए सीट दो, ऐसा दूसरों से कहेंगे। तो ऐसा नहीं कहना है आपको कि आप खुद बैठे हो, दूसरे को नहीं कहना है कि भाई ये जो महिला है इनको बैठने जगह दे दो। तो बाकी लोग आपको ही कहेंगे कि भाई आप ही क्यों नहीं दे देते, इसलिए ऐसा नहीं कहना है। तीसरे ऑप्शन में दिया है
गाड़ी में बहुत भीड़ थी, तुमको इस बस में नहीं चढ़ना चाहिए था। ऐसे छोटे बच्चे की माँ को बताएंगे तो अब तो वो चढ़ गए हैं और अब बताने से कोई मतलब नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे राइट नहीं रहेगा। तो चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, स्वयं खड़े होकर छोटे बच्चे की माँ को बैठने के लिए जगह देंगे। तो हम चौथे वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केले के छिलके, कागज के टुकड़े इत्यादि कक्षा के सामने बहुत कूड़ा कचरा गिरा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन देखते हैं। कोई कचरे पर से फिसल कर गिरता है क्या? इसे ध्यान से देखूंगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कोई कचरे पे गिर रहा है क्या, ये नहीं देखना है। दूसरे ऑप्शन में दिया है, मित्र को कचरा उठाने के लिए कहेंगे, तो मित्र कहेगा कि आप क्यों नहीं उठा लेते, मैं क्यों उठाऊं। उससे अच्छा क्या करना है, कक्षा में कचरा करने का दोष दूंगा, तो आप किसको दोष लगाओगे? उससे अच्छा क्या करोगे आप, कक्षा के सामने का कचरा स्वयं उठाकर तुरंत कूड़ेदान में डालेंगे। तो अगर आप वो कचरा उठा के कूड़ेदान में डाल दोगे तो बाकी बच्चे भी देखते रहेंगे, तो वो भी ऐसा ही करेंगे। जब भी कचरा होगा तो उस कचरे को उठाकर वो कूड़ेदान में डाल देंगे। तो एक अच्छी सीख दोगे आप अपने मित्रों में। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। ओके, रेलवे से प्रवास करते समय अचानक तुम्हारे डिब्बे में आग लगी हुई तुमको दिखाई दी, तो ऐसे समय निम्न में से योग्य कृति कौन सी करोगे? आपको पता चला है कि आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो और आपके डिब्बे में आग लग गई है, तो निम्न में से आप क्या करोगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन को पढ़ना है आपको। घबरा कर मैं मरने वाला हूँ सोचकर रोना शुरू करूँगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको घबराना नहीं है और रोना तो बिल्कुल नहीं है, आपको उस परिस्थिति का सामना करना है। ठीक है, आग किसने लगाई, कैसी लगी, ऐसी जानकारी लेते रहूँगा, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में दिया है घबरा कर दरवाजे से नीचे छलांग लगाऊंगा, तो ऐसी गलती तो आपको कभी भी कहीं पे नहीं करना है। आपको चलती ट्रेन से कूदना नहीं है, या स्कूल में आग लग जाए तो आपको छत पे से छलांग नहीं लगाना है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप? तो चौथे ऑप्शन में दिया है रेल रोकने के लिए डिब्बे की चैन खींचूंगा, और मैं क्या कर सकता हूँ कि हर एक डिब्बे में ट्रेन को रोकने के लिए चैन दी जाती है, उस चैन को खींच के मैं ट्रेन को रोकूंगा और सभी को ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकलने के लिए कहूँगा। तो यहाँ पे मेरा चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तुम्हारे कक्षा के मित्र ने तुम्हारी पेंसिल गलती से तोड़ दिया, तो तुम क्या करोगे? तो गलती से यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गलती से तोड़ा है, जानबूझ के तो उसने पेंसिल नहीं तोड़ा है। तो आप क्या करोगे? उस मित्र को मारोगे नहीं, क्योंकि गलती उसकी नहीं है। उस लड़के की पेंसिल तोड़ोगे, ऐसा भी नहीं करना है, खून के बदले खून। ठीक है, तो आप उसकी पेंसिल नहीं तोड़ोगे। तीसरे ऑप्शन में दिया है टूट गई तो टूटने दे, परंतु इसके बाद पेंसिल का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ऐसा समझाकर बताएंगे। हाँ, आपको तीसरे वाले ऑप्शन को राइट करना है कि भाई टूट गई तो टूटने दो, पर इसके बाद जब भी आप पेंसिल का यूज़ करोगे तो पूरे सावधानी से करना है, ताकि पेंसिल टूटे ना और किसी प्रकार की चोट आपको नहीं लगना चाहिए। ओके, उससे मित्रता के संबंध तोड़ेंगे नहीं, क्यों मित्रता तोड़ेंगे? तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। भावनिक बुद्धिमत्ता से संबंधित क्वेश्चन अगर आपके पास में है ऐसे क्वेश्चंस, तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि जो ऐसे क्वेश्चंस है आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने को मिले, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे जितने क्वेश्चंस पढ़ोगे उतना आपका सराव होते रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइन ऑनलाइन क्लास। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।